कंपैरिजन देखो भाई करते हैं। सुनो, भागवत के अनुसार, अरविंद सुनो, वो सुनो सब मत अरविंद भाई, सुनाइए आप, ये सनातन तो भागवत के सभी को अनुसार पता एक बार है। कुछ गोपियां यमुना के जल में नग्न स्नान कर रही थी। उनके ये नौ सारे बौद्धों की कपड़े चीज, मुझे मत किनारे पर बताइए। रखे हुए थे जिससे जल में से निकल के वे उसे पहन सकें। श्री कृष्ण वहां जब जाते हैं और सारे वस्त्र उठाकर एक वृक्ष पर रख के चढ़ जाते हैं। जब गोपियों का ध्यान वस्त्र पे गया तो उन्होंने कहा, श्री कृष्ण जी उनको लिए डल वृक्ष पे बैठे हैं, जाड़े की ऋतु है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। उन्होंने कृष्ण से कहा, हमें हमारे कपड़े दे दो। कृष्ण ने कहा, जल से बाहर आके ले लो। बहुत खुशामद करने पर भी जब वस्त्र नहीं दिए तब विवश होकर अपने हाथों से अपने गुप्तांगों, समझ रहे हो अरविंद भैया, गुप्तांगों को ढककर जल से बाहर आई और वस्त्र मांगे। तब उनके साथ गंभीर मजाक किया गया। ये सब किसमें आ रहा है भाई? देखो भागवत में ना, चलो भागवत 10-22 में आ रहा है। कृष्ण कह रहे हैं कि तब तुम मेरी दासी बनती हो और जैसा मैं कहूं वैसा करो, यहाँ आके अपने कपड़े ले जाओ। वे कुमारियां ठंड से कांप रही थी। कृष्ण की अब बात सुनकर वे दोनों हाथों से अपने आगे के गुप्तांग छिपा के वे कृष्ण के पास गई। कृष्ण ने कहा, तुमने व्रत लिया है और नग्न होकर स्नान करके वरुण देवता का अपमान किया है, अतः दोनों हाथ गुप्तांग से हटाकर, दोनों हाथ जोड़कर सिर से लगाकर प्रणाम करो, तब कपड़े मिलेंगे। जब गोपियों ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर प्रणाम किया तो कृष्ण बहुत आनंदित हुए। समझे? वो आया था ना अभी एक, राम जी का आनंद बता रहा था, ये इसी तरह के आनंद होते थे इनको, और उनके वस्त्र दे दिए। उन्होंने अपने वस्त्र पहन लिए और बजाय आगे जाने के वे कृष्ण के साथ समागम करने के लिए सज कर उन्हीं की ओर लजीली चितवन से निहारती रही। सब कहां पे आ रहे हैं? देखो भागवत 10-22 में आ रहे हैं ना। अपनी तरफ से कुछ पढ़ ही नहीं रहा हूं भाई। हाय, जलन किसको नहीं होगी अरविंद भाई? यार अरविंद भाई तुमको खुद जलन हो रही है सब सुन के, सच्ची बताओ। वो सब है? आपके समझ में नहीं आएगा, वो सब अच्छा आप